अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके। वेलकम टू स्टंप्स विद मी। और इंडिया और इंग्लैंड का मैच बड़ा ज़बरदस्त मोड़ पे पहुंच चुका है। 373 रन चाहिए इंग्लैंड को जब इंडिया टीम आउट हुई। इंडिया टीम की बैटिंग की सबसे पहले बात करते हैं। बैटिंग में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जायसवाल ने सेंचुरी की, कुछ जो है और भी 50s आई, और ये चीज़ बैटिंग के लिए रिक्वायर्ड थी टीम इंडिया से, क्योंकि टीम इंडिया के प्लेयर्स ऐसे थे। क्योंकि जब स्टार्ट हुई थी सेकेंड इनिंग्स तो लग ऐसे रहा था कि इंडिया टीम नहीं चलेगी, लेकिन फिर वही बात है, जिस तरह फोर्थ टेस्ट में किया इसी तरह फिफ्थ टेस्ट में किया। अच्छी पार्टनरशिप लगी, अच्छी चीज़ें और कमिटमेंट, और फिर टाइम स्पेंड किया पिच पे, और उसकी वजह से जो है इतना जायगेंटिक स्कोर 396 किया। और उसके बाद ओवरऑल जो है काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देख के टीम इंडिया ने 373 रन का टारगेट दिया है। अब इंग्लैंड की बैटिंग की बात कर लेते हैं। इंग्लैंड की बैटिंग में 50 पे कोई आउट नहीं है। आखिरी ओवर 2-3 रह गए थे और उस पर जो है विकेट ली। आई थिंक ये अब एक एज, यस इंग्लैंड चेस के लिए जाएगा। इंग्लैंड बड़ी अच्छी बैटिंग है, इंग्लैंड ये कर सकता है, रिकॉर्ड चेस के लिए जाएगा। 9 विकेटें बाकी, 8 विकेटें बाकी, जितनी भी। लेकिन ओवरऑल जो भी बात है वो करने वाली ये बात है कि कल के दिन के अंदर बहुत मजा आने वाला है। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड की टीम को जिस तरह मैं जानता हूं, आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि इंग्लैंड टीम जो है वो चेस की तरफ जाएगी, विकेटों का ध्यान रखेगी। क्योंकि अगर वो मैच हारते भी हैं, टेस्ट हार भी जाते हैं चेस करते हुए, जिन जान लगाते हुए, तो ड्रॉ हो जाएगा और ड्रॉ हो जाएगा। अगर वो जीत जाते हैं तो फिर तो और भी क्या ही बात होगी। लेकिन आई थिंक इंग्लैंड टीम के पास जो है वो चांस है, एक थोड़ा सा लीवे है कि वो ये कर सकते हैं। अगर वो पहले 2 घंटे में विकेट ना लूज करें तो काफ़ी अच्छी पोजीशन में जो है इंग्लैंड होगा। यहाँ बॉलिंग की बात करना चाहूँगा इंडिया की बॉलिंग को चलना पड़ेगा, इंडिया की बॉलिंग को तगड़ा आना पड़ेगा। यस, आखिरी वक्त में, आखिरी टाइम पे अगर 1-2 विकेट गिर जाती हैं तो फिर बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि जब आप नए एक माइंडसेट के साथ आते हो कि हाँ यार हम ये कर सकते हैं, और सिर्फ 9 बॉल्स चाहिए इंडिया को टेस्ट मैच जीतने के लिए, तो वो 9 मैजिकल बॉल्स, वो 9 अच्छी बॉल्स, वो 9 लाइन लेंथ पे बॉल्स करनी है। यस, 90 ओवर होंगे, 90 ओवर बहुत ज़्यादा ओवर होते हैं, और जब आप डिफेंड करने जाते हो तो फिर 90 ओवर गले में आ जाते हो। तो आई होप कि इंडिया टीम की जिस तरह बैटिंग चली है उस तरह बॉलिंग भी चले, सेहरा मोहम्मद सिराज चमके, बाकी भी चीज़ें हों। सो ओवरऑल बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इंडिया की बॉलिंग से रिक्वायर्ड है। जहाँ बॉलिंग की बात आती है इंडिया की, वहाँ अगर इंग्लैंड की बॉलिंग की, जॉश टंग की बात ना की जाए, जो ने 5 विकेटें ले डाली, सो बहुत ज़्यादती हो जाएगी। आई थिंक वही बात है कि लाइन में बॉलिंग करी जाओ, हो ही जाए बॉलिंग, एट द एंड ऑफ द डे आपको सिला मिलता ही मिलता है। तो प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जिधर भी कोई चीज़ हो रही हो, आप अपनी सिमत में लगे रहो, अपनी चीज़ों पे लगे रहो, तो वो चीज़ जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, वो चीज़ जो आपके लिए, जिसके लिए आप जिन जान लगा रहे होते, वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं चौथ आपको मिल ही जाती है। सो आई होप कि इंग्लैंड ने सब बॉलिंग भी किया और सब बैटिंग भी चलेगा, तो फिर वही बात है कि ओवरऑल बड़ा मज़ा आने वाला है दिन का। क्योंकि फिफ्थ दिन में इंग्लैंड के फैंस चाहेंगे कि इंग्लैंड रिकॉर्ड चेस करे, इंडिया के फैंस चाहेंगे कि वो 9 विकेट लें जल्दी जल्दी, और सारा मैच खत्म करके जो है अपनी सीरीज़ ये टेस्ट मैच अपने नाम करें और अपनी सीरीज़ बराबर कर लें। सो आई थिंक कल का दिन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, कल का दिन बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है, और यही चीज़ जो है फैंस के लिए रिक्वायरमेंट है। मैं हमेशा फैंस की बात करता हूँ, हमेशा क्रिकेट की बात करता हूँ, मैं हमेशा टेस्ट मैच की बात करता हूँ कि टेस्ट मैच का रिजल्ट आना ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम सब जो है, यस ड्रॉज, जब हम बड़े हो रहे थे, जब 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 लोग देखते हैं, तो टेस्ट कभी ड्रॉ नहीं होना चाहिए। कोई भी ओडीआई हो जाए, T20 हो जाए, ड्रॉ कभी भी होना चाहिए। T20 तो नहीं होते, ओडीआई भी बहुत कम होते हैं अगर आप ग्रुप मैचेस में देखो। सो ओवरऑल आई थिंक टेस्ट का भी कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए आईसीसी को कि जी टेस्ट के रिजल्ट निकले। क्योंकि अगर आप टेस्ट चैंपियनशिप रखें, वर्ल्ड कप रखें, जो भी रखें, ओवरऑल एक रिजल्ट, एक टीम जीतती है, एक टीम हारती है, जो ड्रॉ वाली चीज़ है ये खत्म होनी चाहिए। सो आई होप कि कल के मैच का भी रिजल्ट निकले, कल का मैच का भी जो है वो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आए, और चाहे इंडिया जीते चाहे इंग्लैंड जीते, कोई भी फैन, जो क्रिकेट जो है वो ज़बरदस्त होनी चाहिए। और आज क्रिकेट ज़बरदस्त हुई, इंडिया ने फाइट बैक की, फिर इंग्लैंड ने फाइट बैक की, और अब विकेटें ले डाली। तो आई थिंक बड़ा ही बैलेंस मैच है, थोड़ा सा एज हासिल है इंडिया को, लेकिन ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त बात है। देखते हैं क्या बनता है नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।